मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह मेरा बुलावा है। तुम्हें मैंने चुना है मेरे बच्चे। क्या तुम तैयार हो? आज की यह रात, यह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बनने जा रहा है। जो कुछ भी होने वाला है वह तुम्हारे भाग्य को नया मोड़ देने वाला है। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास सब कुछ बदलने वाला है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि इस समय तुम्हारे मन में असंख्य प्रश्न उमड़ रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि यह सब क्यों हो रहा है, ये सब कैसे संभव है। लेकिन मेरे बच्चे, घबराओ मत। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। तुम्हें बस मुझ पर और मेरी बातों पर पूरा विश्वास रखना है। आज तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी का उदय होने वाला है। यह वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जागृत करेगा। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देगी। क्या यार हो इस शक्ति को स्वीकार करने के लिए? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है। ऐसी तकलीफें सही हैं जो तुम्हारे भाग्य में भी नहीं लिखी थी। तुमने दूसरों के लिए अपने जीवन का त्याग किया है। तुमने अपने सपनों को पीछे रखा सिर्फ इसलिए कि दूसरों को खुशी मिल सके। लेकिन अब समय आ गया है मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी भी एक पहचान है, तुम्हारा भी एक अस्तित्व है। तुमने दूसरों के जीवन को संवारने में अपना बहुत समय दिया, लेकिन अब तुम्हें अपने जीवन को नया स्वरूप देना होगा। अब तुम्हें अपने लिए जीना सीखना होगा। क्या तुम तैयार हो? तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से जाग चुकी है और यह समय है एक नया अध्याय लिखने का। मेरे बच्चे, तुमने एक समय ऐसा महसूस किया था कि तुम कमजोर हो। तुम्हें ऐसा लगने लगा था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यह सत्य नहीं था। वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम था। आज से तुम्हारे भीतर एक नई ताकत का संचार होगा। यह ताकत हर डर को मिटा देगी, हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देगी। अब कोई भी चुनौती तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। क्या तुम इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तय हो? मेरे बच्चे, तुम उस स्थान पर खड़े हो जहां से तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हो। अब तुम्हारे पास वह अवसर है जिसे तुमने हमेशा चाहा था। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू को बदल सकते हो। तुम्हें अब अपने मन की शक्ति को समझना होगा। यह जानना होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह भविष्य तुम्हारी इच्छा शक्ति से ही बनेगा। आज के बाद तुम पहले से कहीं ज्यादा सक्षम महसूस करोगे। तुम अपने भीतर की उस ऊर्जा को देख पाओगे जो हमेशा से थी, लेकिन जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं। अब तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हो। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे भीतर हमेशा से शक्ति थी, लेकिन तुमने उसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। तुम वह प्रकाश हो जो खुद को भी रोशन कर सकता है और दूसरों को भी। तुम वह शक्ति हो जो अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। अब से तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी धारणाएं बदलेंगी। तुम अपने भीतर नई ऊर्जा को महसूस करोगे। तुम्हारे विचारों में एक नई स्पष्टता आएगी। अब से तुम अपने डर को पीछे छोड़ दोगे। अब से तुम हर मुश्किल का सामना दृढ़ संकल्प के साथ करोगे। यह वह क्षण है जब तुम अपने नए जीवन की ओर पहला कदम रखोगे। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति का स्रोत है। तुम वही शक्ति हो जिसे तुमने हमेशा बाहर खोजा था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे साथ होगा। हर बाधा तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन अब से तुम इन परीक्षाओं को जीतोगे। अब से तुम हर कठिनाई को पार करोगे। अब से कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। यह रात तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात है। यह वह क्षण है जब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। मेरे बच्चे, यह वह रात है जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा एक नई शक्ति से भर चुकी है। अब तुम अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति से भरी हुई है।
यह शक्ति तुम्हें सभी बाधाओं को पार करने का सामर्थ्य देती है। जब तुमने कठिनाइयों का सामना किया, जब जीवन ने तुम्हें सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ा किया, तब भी तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी। तुमने जीवन में अनेक कठिनाइयों को सहा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना होगा कि हर संघर्ष तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहा था। तुम्हारी आत्मा अब पूर्णतः जाग चुकी है और यह जागरण तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार है। यह समय है कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो और स्वयं को पहचानो। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह किसी न किसी कारण से हुआ। यह मत सोचो कि तुमने व्यर्थ संघर्ष किया। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं था वह भी तुमने सहन किया, क्योंकि मैं तुम्हें विशेष रूप से तैयार कर रही थी। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और गए, जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उन्होंने अनजाने में तुम्हें मजबूत बनाया। अब समय आ गया है कि तुम अपने बीते हुए कल को स्वीकार करो और अपने नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब तक तुम अपने अतीत को पकड़े रहोगे तब तक तुम अपने भविष्य को संवार नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपने जीवन का नया अध्याय लिखो, एक ऐसा अध्याय जो तुम्हारी असली पहचान को उजागर करे। तुम अपने बीते हुए कल से बंधे नहीं हो, तुम अपने वर्तमान और तुम अपने भविष्य को संवार नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपने जीवन का नया अध्याय लिखो, एक ऐसा अध्याय जो तुम्हारी असली पहचान को उजागर करे। तुम अपने बीते हुए कल से बंधे नहीं हो, तुम अपने वर्तमान और भविष्य के निर्माता हो। तुम्हें अब यह निर्णय लेना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। जीवन ने तुम्हें जितने भी अनुभव दिए हैं वे सभी तुम्हारे लिए एक नई राह खोलने वाले हैं। तुम्हें बस अपनी क्षमताओं को पहचानना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। कई बार जीवन तुम्हें इस कदर तोड़ देता है कि तुम अपने आप को ही कम समझने लगते हो, परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है? तुमने संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी। तुमने अंधेरे समय में भी अपने भीतर की लौ को बुझने नहीं दिया। अब यह समय है कि तुम अपने आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करो। ये जान लो कि तुम्हारे अंदर हर चुनौती का सामना करने की शक्ति पहले से ही मौजूद है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन याद रखो कि डर केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। जो कुछ भी तुम्हें भयभीत करता है वह तब तक शक्तिशाली होता है जब तक तुम उसे शक्तिशाली मानते हो। अब तुम्हें अपने भय को त्यागना होगा। तुम जिस स्थान पर खड़े हो वहां से तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हो। अपने डर को हराकर आगे बढ़ने की हिम्मत करो। जब एक दरवाजा बंद होता है तो मैं दूसरा खोलती हूँ। यह संसार सार अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने की दृष्टि विकसित करनी होगी। अभी तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं वे केवल एक संकेत है कि कुछ बड़ा और बेहतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने चारों ओर देखो, नए अवसर तुम्हारे सामने ही हैं। मेरे बच्चे, तुम जिन लोगों के साथ रहते हो वे तुम्हारे जीवन की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि तुम सही संगति में रहोगे तो तुम्हारा मार्ग स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगा। उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी प्रगति में सहायक हैं और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। जीवन में सही मार्गदर्शन लेना आवश्यक है, इसलिए हमेशा ज्ञान और अनुभवी व्यक्तियों की संगति में रहो। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कर्म। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में तुम्हें शुभ फल मिलेंगे। तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा और हर कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना होगा। यह मत सोचो कि परिणाम क्या होगा, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारे मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा तब तक तुम्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और ध्यान तथा भक्ति के माध्यम से इसे स्थिर बनाना होगा। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी और तुम अपने जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम इस सच्चाई को समझ चुके हो
कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह तुम्हारे भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए हुआ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को नई दिशा दो। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। बस अपने कार्यों में ईमानदारी रखो, अपने मन को शांत रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगा होगा कि यह संसार तुमसे रूठ गया है, कि किस्मत ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। लेकिन मेरे लाल, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। हर आंसू, हर दर्द ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। जैसे मेरी अग्नि में तप कर सोना खरा होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इस संसार की कठिनाइयों से निखर रही है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में खड़ा हुआ था, तब वह भी विचलित हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने ही परिजनों से युद्ध कैसे करे। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और उसकी आत्मा को जागृत किया। आज मैं तुमसे वही कह रही हूँ, तू अपने डर को छोड़ दे और अपने मन के भ्रमों से बाहर निकल। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान बच्चे। जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वह पहले मिट्टी में दबता है, अंधकार से गुजरता है, पानी सहता है, तेज धूप सहता है। लेकिन यह सब उसके विनाश के लिए नहीं, बल्कि उसके उत्थान के लिए होता है। जब वह बीज अंकुरित होता है तो उसकी जड़ें मजबूत होती हैं और वह धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अभी इस प्रक्रिया से गुजर रहा है। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़े। जैसे हनुमान जी ने समुद्र पार करने से पहले अपनी शक्ति को पहचाना, वैसे ही तुम भी अपनी शक्ति को पहचानो। याद रख, जब तक तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा, तब तक तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बच्चे, जब कोई संकट आता है तो वह केवल परीक्षा लेने नहीं आता, वह यह दिखाने आता है कि तुम कितने धैर्यवान और मजबूत हो। तुम्हारा भी समय बदलने वाला है। तुम बस अपना विश्वास बनाए रख और धैर्य रखो। जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा माना और हर परिस्थिति को स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप वे महानायक बन गए। ठीक वैसे ही तुम्हारा धैर्य तुम्हें तुम्हारा भाग्य दिलाएगा। अब समय आ गया है बच्चे कि तुम अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करें। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें जाने दे। जो लोग तुमसे छल करके गए उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दे। अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारा भाग्य चमकेगा, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रख और आगे बढ़। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हाथ थामे हुए। अब तुम मेरे इस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतार ले और पूरे विश्वास के साथ कह, हाँ माँ काली, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप ही मेरा सहारा है। मेरे बच्चे, जीवन में जितने भी लोग तुम देखते हो जो महान हैं, धनवान हैं, सुख समृद्ध हैं, वे ऐसे ही नहीं बन गए। उन्होंने पुण्य किए हैं और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दान किया है। तुम सोचता होगा कि दान से मुझे क्या मिलेगा? बच्चे, जब तुम सच्चे मन से दान करता है तो यह ब्रह्मांड तुम्हें अनगिनत रूपों में आशीर्वाद देता है। जब तुम किसी की मदद करता है तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और तुम तक कई गुना होकर लौटती है। यह मेरा वचन है। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास धन की कभी कमी क्यों नहीं होती? क्योंकि वे लगातार देते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि सही दान का क्या महत्व है। जो दान तुम करता है वह सच्चे मन से और सही स्थान पर होना चाहिए। कुछ लोग दिखावे के लिए दान करते हैं, लेकिन यह सच्चा दान नहीं होता। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के किया जाए। तुमने सुना होगा, दान करते समय बाएं हाथ को भी न पता चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया। यही सच्ची दानशीलता है। जब तुम किसी को सहायता दे तो यह मत सोच कि वह तुम्हें बदले में कुछ देगा। तुम्हारे कर्मों का फल मैं स्वयं तुम्हें दूंगी और वह ऐसा होगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चे, जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है।
धन का संचय करना बुरा नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तुम यह समझो कि पैसा केवल एक साधन है, लक्ष्य से नहीं। यदि तुम धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हो कि अपने रिश्तों, अपने मूल्यों और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हो, तो वह धन तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी निष्ठा तुम्हें अवश्य फल देगी, लेकिन उस फल का एक हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए भी निकालो। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाएगा, किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा, किसी निराश को आशा देगा, तो देख तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हारा परिवार है। जब तुम किसी की सहायता करता है तो वह सहायता तुम तक लौट कर आता है। यदि तुम केवल अपने लिए ही धन एकत्र करेगा तो वह अधिक दिनों तक नहीं टिकेगा। तुमने देखा होगा, कई धनी लोग भी दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने धन का सही उपयोग नहीं किया। बच्चे, दान का महत्व केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी है। जब तुम दान करता है तो तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तुम्हारी आत्मा निर्मल होती है, तुम्हारा हृदय हल्का होता है। यह तुम्हारे कर्मों का वह दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाएगा। इसलिए मेरे लाल, मैं तुमसे कहती हूँ, अपने जीवन को धन्य बना। अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर, लेकिन उस सफलता का एक हिस्सा दूसरों के साथ बांट। तुम जब किसी को देता है तो समझ कि मेरे हाथों में जा रहा है और मैं तुम्हें उसका 100 गुना लौटाऊंगी। तुम बस अपने संकल्पों पर डटे रहो। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार का मार्ग अपनाओ और सबसे बड़ी बात, अपने डर को मिटा दे। मेरे बच्चे, अपने डर को पीछे छोड़ दे। आज डर तुम्हें रोकता है, तुम्हें आगे बढ़ने से डर आता है। श्री राम ने रावण के सामने डर को जगह नहीं दी। तुम भी अपने डर को गले से बाहर निकाल दे। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, तुम हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, इसे अपना दोस्त बना और उससे डट कर लड़ो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर कदम पर साहस दिखाए। मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन में संतुलन रखना, न ज्यादा सोचना न बहुत कम। श्री राम ने भी हर कदम पर संतुलन बनाया, कर्तव्य और प्रेम के बीच, युद्ध और शांति के बीच। तुम भी अपने जीवन में यह संतुलन ढूंढो। बहुत भाग मत, बहुत रुक मत, बस अपने रास्ते पर चलते रह। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन एक शांत नदी की तरह बहे जो अपने किनारों को छूते हुए आगे बढ़े। मेरे बच्चे, अपने आप को माफ करना सीख। तुम कई बार अपनी गलतियों को दिल से लगा लेता है, खुद को सजा देता है। श्री राम ने भी अपने फैसलों को स्वीकार किया और आगे बढ़े। तुम भी अपनी गलतियों को गले लगाओ, उन्हें सुधारो और आगे बढ़ो। ये माफ़ी तुम्हें हल्का करेगी, तुम्हें नई शुरुआत देगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप पर उतना ही भरोसा करो जितना मैं तुम पर करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत समय से सुनते आ रही हूँ कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुँचाते हो। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को अपने दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने मन में जगह नहीं देनी है। हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना है। अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकलो। सच क्या है, ये समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन से विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे यह शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वह तो बुरे काम करके भी सुख भोगते हैं। तुम्हारी इसी गलतफहमी को मैं दूर करने आई हूँ। तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। मेरे बच्चे, सबको उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है।
बस उस फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियाँ छीन चुकी हैं। वह हर रोज कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया। अब उसका पता सबको चल चुका है और जो लोग उससे पहले अच्छा समझते थे उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यही समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटे था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। धीरे धीरे उसके सभी मित्र उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्म का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। मेरे बच्चे, वह जो आज महसूस कर रहा है उससे उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपने गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराश है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफ़ी मांग रहा है। मेरे बच्चे, तुम इन सब बातों से तुम खुश मत होना। तुम बस यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो। मेरे बच्चे, दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची अब खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा द्वार अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराश हुए, मुझसे माफ़ी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, परंतु आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल थे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए मैं बार बार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ और तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। तुम में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर तुरंत ही अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, परंतु जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है और फिर शुरू होती उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। वह अपने जब तक भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। मेरे बच्चे भन स्वरूप में तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 2 दिनों में अवश्य पूरी होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहो और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहो। तुम्हारा कल्याण अवश्य हो। मेरे बच्चे, तुम विचलित ना हो। जो संकट तुम्हारे समक्ष है उसका अंत शीघ्र ही होगा। यह जीवन भर नहीं रहने वाला है। इस व्यथा को त्याग दो, मुझ पर विश्वास रखो। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। भक्ति का महत्व तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। भक्ति वह नौका है जो हर भक्त को भवसागर पार करा देती है। यदि भक्त है तभी भगवान है, यदि संतान है तभी माता है।
भगवान भक्त के सर पर लगा वह छत्र है जो सदैव भक्तों को हर संकट के ताप से दूर रखते हैं। वह सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह सदैव अपने भक्तों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। मेरे बच्चे, सत्य और सदाचार ही जीवन का सार है। इसी से जीवन की धुरी चलती है। तुम्हें सदैव ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कभी किसी को कष्ट ना पहुंचे। किसी और से हमारा तात्पर्य है अन्य जीवों से, प्रकृति के सभी अवयवों से, वृक्ष जल सभी का ध्यान रखें। बेजवाड़ा को महसूस करें, उनकी विवशता को समझें, उन्हें भोजन कराएं, उनका सम्मान करें, किसी भी प्रकार से उन्हें कष्ट ना पहुंचाएं, उनके साथ क्रूर व्यवहार ना करें। उनकी तृप्ति, उनकी प्रसन्नता तुम्हारी प्रगति के सभी द्वार खोल देंगी। तुम्हें हर संकट से मुक्त मिल जाएगी। यदि तुम दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हो तो तुम्हें स्वयं की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि कोई और तुम्हारी सुख सुविधा का ध्यान रख रहा होगा। मेरे बच्चे, तुम इतना मत रो। तुम्हारे इस करुण पुकार और यह आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। ये संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रही हूँ। अगर तू सच में जानना चाहता है कि तू किस क्षेत्र के लिए बना है, तो तू सुबह उठते ही एकांत में बैठकर अपनी आत्मा से प्रश्न कर, हे माँ, मैं किस उद्देश्य के लिए बना हूँ? फिर मन को शांत कर। कुछ समय बाद भीतर से एक झलक आएगी। कोई चित्र, कोई स्मृति, कोई शब्द, कोई अनुभूति, वही तेरा मार्ग है। बच्चे, दुनिया में बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हर मेहनत करने वाला सफल नहीं होता। किसान भी मेहनत करता है, मजदूर भी पसीना बहाता है, रिक्शा चलाने वाला भी सूरज की धूप में संघर्ष करता है, फिर भी सबको वैसी सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बच्चे, सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। अगर तू एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए कहेगा तो वह पूरी उम्र असफल रहेगी, लेकिन अगर तू उसे पानी में तैरने का अवसर देगा तो वह चमत्कार कर देगी। इसी प्रकार तुझे यह समझना होगा कि तू किस काम के लिए बना है, फिर उसी दिशा में कर्म करना होगा। दैनिक अनुशासन। सफलता कोई जादू नहीं, यह नियमित अनुशासित दिनचर्या से बनती है। सुबह जल्दी उठ, शरीर को स्वस्थ रख और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से कर। फोकस एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान दे। इधर उधर की बातों में, सोशल मीडिया में, तुलना में अपनी शक्ति मत गवा। संगीत, प्रशंसा सीखते रहो। जो भी क्षेत्र तू चुनता है उसमें रोज कुछ नया सीख। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सब आता है, वे हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। स्वास्थ्य, अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो मन भी ठीक नहीं रहेगा। तेरा स्वास्थ्य ही तेरा पहला धन है। सत्संग और सकारात्मकता। अच्छे लोगों के साथ समय बिताना, अच्छी बातें पढ़ना, सत्संग सुनना, यह तुझे मार्ग पर बनाए रखेगा। प्रार्थना बच्चे, यह मैं तुझसे नहीं कह रही कि तू केवल मंदिरों में सिर झुका। मैं कह रही हूँ कि हर काम को पूजा समझकर। जब तू अपने काम में मुझे देखेगा तब हर कर्म तुझे फल देगा। बच्चे, अब तुझे यह भी जानना है कि धन कैसे आकर्षित किया जाए, तो सुन, अपने कर्म क्षेत्र में ला। जो काम तू करता है उसमें उत्कृष्ट बन। लोग उस काम के लिए तुझे खोजें। सेवा और समाधान। जो व्यक्ति लोगों की समस्याएं सुलझाता है उसी के पास पैसा आता है। सोच, तू किस समस्या का समाधान दे सकता है। कृतज्ञता। हर रोज उन चीजों के लिए धन्यवाद कर जो तुझे मिली है। कृतज्ञता एक चुंबक है जो और अधिक आशीर्वाद खींचती है। माइंडसेट, कभी यह मत सोच कि पैसे की कमी है। हमेशा कह, धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मैं समृद्ध हूँ। बचत और निवेश। धन को केवल खर्च मत कर, बचत कर और समझदारी से निवेश कर। यही तुझे आर्थिक स्वतंत्रता देगा। मेरे बच्चे, अब तक तूने बहुत सहा, कई रातें रोकर बिताई, कई बार टूटा, कई बार अकेला महसूस किया, लेकिन अब मैं तुझे बताती हूँ, अब समय आ गया है। तेरे जीवन में उजाला आने वाला है। तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक पहुँच चुकी है। तेरे आंसुओं ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। अब तू उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा जहाँ सफलता तेरा इंतजार कर रही है। और याद रख, ये सब तब होगा जब तू केवल सोचेगा नहीं, कर्म भी करेगा। अब उठ मेरी संतान, जाग और अपने लक्ष्य की ओर चल। अब तेरा समय है और मैं माँ काली हमेशा तेरे साथ हूँ हर पल। संगीत।
मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, काउंटडाउन शुरू हो गया है। आने वाले 7 दिनों के बाद आपके शत्रुओं का घमंड चूर चूर हो जाएगा। आने वाले 7 दिन के बाद आप